सभी लोगों को नमस्कार। देखिए जब आप अपनी लाइफ में किसी कैरियर की शुरुआत करते हैं, जैसे कि अभी तक जैसे ज़िंदगी आपकी चल रही थी, डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले आपकी लाइफ जैसे भी चल रही थी वो जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आया। वो यू टर्न है आपकी धनवंतरी। धनवंतरी प्लेटफॉर्म में आने के बाद आपकी लाइफ में यू टर्न आया, तो जब भी यू टर्न आता है तब आपकी गाड़ी की स्पीड कम होती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप हाईवे पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं और चलते समय आपकी जो स्पीड होती है और जब आपको मोड़ना होता है, गाड़ी घुमाना होता है, यू टर्न लेना होता है, तो आपको एकदम स्पीड कम करनी पड़ती है। आपकी स्पीड एकदम अगर कम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। सो आपकी स्पीड कम अगर हो गई है तो इसका मतलब अब आपकी लाइफ में यू टर्न आने वाला है। यू टर्न का मतलब आपने ले लिया है, बस अब आपको स्पीड पकड़नी है। क्योंकि हमारी आपकी लाइफ में, हमारे आपकी पूरी जनरेशन में, जैसे पिताजी है, पिताजी के पिताजी जो दादाजी है, तो XYZ जो लोग हैं हमारी लाइफ में, वो लोग कभी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे और ना ही वो नेटवर्कर थे, ना ही उन्होंने हमें कभी बड़े सपने दिखाए थे और ना ही उन्होंने ये कहा कि आप सपने देखो और पूरे हो जाएंगे। फिर हम अचानक से बड़ा सोचना शुरू करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में हमारी एंट्री होती है और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग, सेमिनार्स में जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उससे हमारी सोच का दायरा बड़ा होना शुरू हो जाता है। धीरे 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 हमें विश्वास होने लगता है कि शायद हम भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सके, हम भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। ऐसा शायद शब्द से एंट्री होती है आपके दिमाग में उस विचार की। फिर आगे चल के धीरे 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 आपको उस पर विश्वास होने लगता है और यही विश्वास ही मेन है। अगर आपने विश्वास पे विजय प्राप्त कर लिया, आपके ब्रेन में आने वाले विचार पे आपने विश्वास कर लिया कि आप वो काम डेफिनेटली कर सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको करना है, करना है, करना, और 100% आप उस काम को कर ले जाएंगे। तो अगर आपके मन में भ्रम है, डाउट है, तो जाहिर सी बात है अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उसको कर पाएंगे, तभी आपको नया कुछ सीखने की, नया कुछ जानने की और खुद के ऊपर विजय प्राप्त करने की, विश्वास पे विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। इसलिए इस तरीके के मीटिंग्स में, बड़े बड़े सेमिनार में, बड़े बड़े इवेंट में आना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा अब लगने लगा, चूँकि मैंने पिछले 7 सालों में मैंने जो कुछ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सीखा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी कोई भी बड़ा से बड़ा इवेंट्स लगे, बड़ा से बड़ा इवेंट्स लगे, तो उसको किसी भी कीमत पे मिस ना करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत बड़ा इवेंट हो, उसकी एंट्री फीस 1 लाख रुपए हो ना, तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था करो और उस इवेंट्स में जाओ। क्योंकि उस 1 लाख रुपए की जो कीमत है, जो आपका अमाउंट है, उससे और उस इवेंट में जो माहौल मिलेगा, जो इन्वायरमेंट मिलेगा, उस दोनों की कंपैरिजन कभी की ही नहीं जा सकती है। भीड़ आपको मिल जाएगी लेकिन माहौल नहीं मिलेगा। माहौल बनने के लिए उस मीटिंग में हर आदमी का उस तरीके से सोचना जरूरी होता है। माहौल यूं ही नहीं बन जाता है। हम लोग कई बार ऐसा क्या करते हैं, जैसे कोई मीटिंग करते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं, तो जो नए गेस्ट आते हैं वो मीटिंग में आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाते हैं और वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि अगर यही सेम टू सेम प्रोग्राम उनके घर पे या उनके आजू बाजू किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। और वो तुरंत क्या रिक्वेस्ट करते हैं, सर ऐसा एक मीटिंग हमारे यहाँ कर दो। तो वो देखो, इनवाइट तो कर लेते हैं, वो हमको इनवाइट कर लेंगे, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाएगा जो माहौल हमने उनको दिया। लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती है। मेन गेम जो है, मेन खेल जो है, वो माहौल का है दोस्त। अगर आप बड़े से बड़े ट्रेनर को, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, डॉक्टर रमेश पाटिल सर को बुला लो और आप 20 आदमी के बीच में बिठा दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी आदमी मोटिवेट नहीं होगा। पाटिल सर हो, विवेक बिंद्रा हो, संतोष नायर हो, या बड़ा से बड़ा ट्रेनर बुला लो, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मोटिवेट बात छोड़ दो, आदमी उत्साहित जरा सा भी नहीं होगा। लेकिन आप एक जनरल, एक छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर को बुला लो, शायद जो 24% पे हो, थोड़ा उसके बात करने की कला हो उसके पास, और बुला लो और 1000 लोगों के बीच में बिठा दो। और अर्जेंट में मत बुलाओ, इसके लिए एक डेट फिक्स करो, होटल बुक करो, मैसेज वायरल करो और
उस 1000 के बीच में उस लड़के की एंट्री करा दो जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको कुछ पता नहीं है, जिसकी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आप देखोगे 1000 के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूटर इतना तहलका मचा देगा, इतना बड़ा प्रोग्राम कर देगा कि उसी 1000 में से 700-800 लोग बिजनेस को तुरंत साइन अप कर ले जाएंगे। तो ये जो गेम है ना, ये गेम एक्चुअली में माहौल का है, और ये माहौल हर जगह पे मिलता नहीं है। वैसे तो आप आपके घर में जहां रहते हो ना, वहां का एक अलग इन्वायरमेंट है, वहां का अलग माहौल है, तो उस माहौल से ही आपको निकल के इस माहौल में आना है, और इस माहौल में आने के लिए आपको अपनी टीम को लाना है, तब जाके बदलाव आएगा। बड़े प्रोग्राम का, बड़े इवेंट्स का करने का जो मेन मोटो होता है वो हमारा इन्वायरमेंट ही होता है, वो माहौल। हमारे अपलाइन हमेशा, एक ग्रेट अपलाइन हमेशा क्या कहते हैं कि अगर आपको 100 लोगों की 50 लोग की टीम बनानी है ना, तो आप मेहनत से बना सकते हो, भाग करके बना सकते हो, दौड़ करके बना सकते हो, 1 to 1 करके बना सकते हो, फील्ड में जाकर बना सकते हो। लेकिन 1 लाख लोगों की टीम बनानी है तो ये 1 to 1 और भाग करके कभी नहीं बनेगी। 1 लाख की टीम बनाने के लिए माहौल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो टीम आपने 100 लोगों की खड़ी किया है ना, अब वो 100 लोगों से आप फिर 101 जो लगाओगे, 102 लगाओगे, ऐसे करोगे तो बहुत दूरी तक सफर तय नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो 100 लोगों का माहौल अगले 100 लोगों को दिखाओ, उसमें से 50 आदमी आ जाएंगे। फिर वो 150 आदमी का माहौल 200 आदमी को दिखाओगे तो 150 लोग आ जाएंगे। फिर 300 लोग आ जाएंगे, उन 300 का माहौल अगले 500 लोगों को दिखाओ, मतलब 300 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर का माहौल अगले 500 नए लोगों को दिखाओगे तो उस 500 का 400 आदमी आपके बीच में आ जाएगा। तो माहौल जरूरी है, और माहौल सिर्फ नए आदमी के लिए ही नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी है। बड़े बड़े इवेंट्स सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं आपकी सोच का दायरा बढ़े, आपके सोचने की कैपेसिटी बढ़े। आप जो छोटी छोटी सोचों में आप उलझ गए हो, आपको लगना, आप 2 व्हीलर का टारगेट बना के रखे, हमको आपको HF डिलक्स लेना है, स्प्लेंडर लेना है, वो स्प्लेंडर पर आपका विश्वास नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको माहौल की जरूरत है और सोच के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक आप जो सोचो उस पर पूरी तरह से विश्वास ना हो जाए, पूरी तरह से इस विश्वास ना हो जाए कि ये काम मैं कर सकता हूं, इतना विश्वास आपको ना हो जाए, तब तक आपको सोच का दायरा बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना है। और खासकर दुनिया में आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं आया कि जिसको पूरी जानकारी उसकी इंडस्ट्री का हो जाए। तो ये इंडस्ट्री भी है, इसमें तो रोज सीखना है या सीखते हुए पैसा कमाना है। दुनिया का पहला काम जहां सीखने पर पैसा मिलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख ही तो रहे हैं। तो एक भी इवेंट्स मिस नहीं करना है।